तो अब अपने लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है ए मैजिशियन ड्यूरिंग ए शो मेक्स ए ग्लास लेंस विथ एन 1.47 डिसअपियर इन ए थ्रो ऑफ लिक्विड देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक लेंस है, मान लो 1/f इक्वल टू लेके आना है म्यू माइनस 1, आप लिखते हैं 1/r1 माइनस का 1/r2। ठीक है, तो 1/f ये लिख लेते हैं म्यू एल, ये म्यू सराउंडिंग माइनस का 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अगर फोकस इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, तो क्या ये डिसअपियर हो जाएगा, ये ग्लास प्लेट जैसा वर्क करने लगेगा। तो इसको अगर आप इनफाइनाइट रखोगे तो क्या आना चाहिए, म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1 इक्वल टू 0। तो म्यू एल इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, म्यू एस के। तो म्यू एल हमें कितना दे रखा है 1.47, तो म्यू एस कितना होना चाहिए ये। तो आंसर अपना कौन सा आ गया, आंसर आ गया सेकेंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। ये बोला ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा ऑन ए refracting face of prism emerge from the other face normally if angle of prism is 5 degree then prism is made of material refractive index the angle of incidence। तो बना लेते हैं, ऐसा मान लो ये प्रिज्म है, ठीक है, अब इस पे रेज, ये क्या बोल रहा है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा ऑन ए रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ प्रिज्म एंड इमर्ज फ्रॉम द अदर फेस नॉर्मली इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म, ये हमें कितना दे रखा है 5 डिग्री। अब मान लो रेज ऐसे डाली इस पे, ये नॉर्मल बना लेते हैं, ये रेज ऐसे आई और ऐसे घूम, एक मिनट रुको, 67 को इधर बनाते हैं, सोल्व करते हैं। ये हमें प्रिज्म दे रखा है, ठीक है, ये इस पे रेज नॉर्मल आती है, मतलब नॉर्मल मतलब ये सीधे निकल जाएगी। तो अगर ये मैं रेज ऐसे मान लूं, ये इंसिडेंट हुई और ये ऐसे नॉर्मल इंसिडेंट हुई और ये ऐसे निकल जाएगी, तो ये एंगल हमें कितना दे रखा है 5 डिग्री। ठीक है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू, ये हमें कितना दे रखा है 1.5 दे रखा है। ठीक है, तो ये बोला था एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर लेते हैं। तो ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखूं, ये नॉर्मल निकल रही है, मतलब जो डेविएशन आएगा, मैं अगर मैं लिखूं डेल्टा इक्वल टू लिखा जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो डेल्टा आप लिखोगे 3/2 माइनस का ए इंटू ए, कितना है हमारे पास, ये 5 डिग्री है। तो डेल्टा जो आएगा ये 5/2 आ जाएगा, मतलब 2.5 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमें लिखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करनी है। तो अगर ये नॉर्मल निकल रही तो 90 डिग्री हो गया, ये कितना होगा हमारे पास 85 डिग्री होगा, 90 + 5 85 हो गया। ठीक है, तो ये कितना एंगल आ गया हमारे पास, ये 5 डिग्री आ गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर लेते हैं आई की, तो आई लिख लो, अगर आई लिखोगे तो μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r2 आप लिखोगे। तो μ1 तो 1 है, sin i हमें पता करना है, μ2 हमें लिखना है sin r2। एंगल बहुत छोटे हैं तो i इक्वल टू आप लिख लो μ2 sin r2, या r2 की वैल्यू नहीं जरूरत पड़ेगी, साइन के साथ r2 लिख लेते हैं। यहां पे लिख लेते हैं एंगल इज वेरी स्मॉल, तो डेविएशन का कोई रोल ही नहीं आएगा। तो i इक्वल टू μ2 इंटू r2, यहां पे लिख लो जो एंगल है वो क्या है, स्मॉल है। तो I1 आपने लिखा ये 3/2, r2 कितना आ गया 5, तो इसको लिख लो, ये कितना आ जाएगा, ये 15 बनेगा, 15/2, ये 2.5, तो I बनेगा 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री आएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। ठीक है, तो इसको अपने लोगों को सॉल्व नहीं करना है, या सिंपल सा ऐसे मान लो अगर ये यहां से इंसिडेंट हो रही है तो यहां से अगर ये जाएगी तो डेविएशन कितना आएगा हमारे पास 2.5 का। ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं, वैसे डेविएशन अगर आपसे पूछा जाता तो इसकी जरूरत पड़ती, अब नहीं पूछा गया तो आप लोग यहां से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। ये बोला ए शॉर्ट पल्स ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास एट नॉर्मल इंसिडेंस आफ्टर ट्रेवलिंग द स्लैब द फर्स्ट कलर इमर्ज। जैसे क्या है, एक व्हाइट कलर है, अब ये स्लैब है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं म्यू मान लूं तो स्पीड अगर मैं इसमें लिखूं, ये थिकनेस कितनी है टी, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है सी बाई बी होगा, ठीक है। और अगर बी की बात करें अपने लोग स्पीड की, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, बी जो आ जाएगा वो सी बाई म्यू होगा, और जो बी होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो चलेगा लैम्डा के साथ, तो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। तो उसको दूसरी तरीके से मैं समझाता हूं आपको, ये ऐसे समझ लो, इसे यहां से व्हाइट लाइट एंटर हुई, तो ये क्या होगा, इसका डिफरेंट डिफरेंट कलर होंगे, तो स्पीड अगर मैं लिखूं, जो टाइम लिखा जाएगा, टाइम तो लिखा जाएगा टी बाई बी, ठीक है। और बी इक्वल टू क्या होता है, ये एफ इंटू लैम्डा होगा, ये तो सोर्स फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा। ये लैम्डा क्या आ गया, वेवलेंथ आ गया, तो वेवलेंथ जिसकी ज्यादा होगी उसके लिए टाइम कम होगा, तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, रेड कलर की, तो रेड कलर सबसे पहले निकलेगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। क्या आएगा, रेड कलर सबसे पहले बाहर आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 69 की। तो क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 69 बोला है एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस ए कन्वर्जेंट लेंस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ लेंस विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एंड स्टॉप एट फोकस द इमेज। जो क्या है, कन्वर्जेंट लेंस है, मतलब कन्वर्जेंट की बात करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मान लेते हैं, तो जब ये इनफाइनाइट पे होगा, ठीक है, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट अभी है इनफाइनाइट पे और ये इधर चल रहा है, तो इसकी अभी इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। फिर ये जैसे जैसे पास में आएगा तो ये इमेज कहां पहुंच जाएगी, 2f के पास जाएगी, और जैसे ये 2f से बाहर इधर आया, अगर ये फोकस पे आया, ठीक है, तो इमेज कहां जाएगी, इनफाइनाइट पे। तो क्या आएगा हमारे पास, मूव्स अवे फ्रॉम लेंस विथ ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आंसर हो जाएगा 3rd, ठीक है। बात समझ में आई, जैसे ये यहां पे आएगा तो इमेज यहां तक होगी, मगर जैसे ये फोकस पे आएगा तो एकदम इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगी इमेज। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे। अब जब ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इसके बाद इमेज कहां बनेगी, यहां पे। जब ये फोकस यहां पे 2f पे होगा तो इमेज कहां बनेगी, 2f पे। समझ गए। चलो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। क्वेश्चन नंबर 70 बोला ए पैसेंजर इन एन एरोप्लेन सेल। तो ये क्या आता है, जब उसमें ग्राउंड से पे नहीं होगा, एरोप्लेन में होगा, तो क्या होगा, वहां पे सर्किल दिखाई देते हैं। तो आंसर हो जाएगा 72 का, आंसर 7 का 70 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस 1.5 इट विल। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 71 का बोल रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसकी हमें रेडियस कितनी दे रखी है, r 20 सेंटीमीटर, और इसका जो म्यू दे रखा है वो हमें दे रखा है 1.5। तो फोकस लिख लेते हैं पहले इसका, 1/f म्यू -1 1/r1 -1/r2। तो ये r2 जो है ये कितना हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपने लिखा 3/2 माइनस का 1/20 सेंटीमीटर। तो जो फोकस आएगा f, ये कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है।
अब इसकी बात कर लेते हैं कैसे करेगा, कन्वर्ज के जैसे काम करेगा। एक्ट एज कॉन्वेक्स लेंस ओनली फॉर द ऑब्जेक्ट दैट लाई ऑन इट, ये गलत है, ठीक है। ये कन्वर्ज चाहे ऑब्जेक्ट इधर रखो चाहे इधर रखो, कन्वर्ज लेंस का ये काम करेगा। ये एक्ट एज ए कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और ये बोला एक्ट एज ए कॉन्वेक्स लेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ साइड ऑन विच द ऑब्जेक्ट लाइज, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, इसको रफ कर देते हैं। तो इसका आंसर बनेगा थर्ड, 71 का ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 बोला था डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर इज शोन बाई पी क्यू, ठीक है। एक हमें पी क्यू दे रखा है, बाई द 4 रे 1 2 3 4 विच ऑफ द फॉलोइंग रे करेक्टली शोस। जैसे ये कॉनकेव मिरर हमें दे रखा है, ये इस तरीके से ये फोकस होगा, ये इसका सेंटर होगा, ये मतलब नॉर्मल होगा। अगर रेज इस पे ऐसे जा रही है तो यहां से रिफ्लेक्ट होती है तो फिर ये ऐसे आएगी वापस, समझ गए। तो कौन सा सही रहेगा अपना, देखो सेंटर से तो निकलेगी नहीं है, जो थर्ड वाला तो गलत हो गया और 2 वाला भी गलत हो गया, तो कौन सा आएगा, फर्स्ट आएगा। ये अगर P है तो ये यहां से रेज निकलेगी, जो एंगल यहां से होगा वही एंगल यहां पे आएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आंसर आएगा फर्स्ट। इसको मैंने ऐसे बना दिया है और क्वेश्चन में अपने लोगों को यहां तक दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 बोला है देयर आर सर्टेन मटेरियल डेवलप इन लैबोरेटरी व्हिच हैव नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो मान लो ये अगर हमें मटेरियल दिया हुआ है, ये रेज यहां से इंसिडेंट हुई आई पे और ये आर हमें दिया दे रखा है, तो आपने लिखा म्यू इक्वल टू साइन, ऐसे लिखो, स्नेलो लगाते हैं कंप्लीटली। तो ये μ1 ये μ2, तो μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर आपने लिखा। तो साइन R2 की अगर मैं बात करूं तो आप क्या लिखोगे, μ1 साइन आई μ2, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अब ये बोला ए रे इंसिडेंट फ्रॉम मीडियम 1 into such a medium there are certain material developed in a laboratory which have a negative refractive index, a ray of light from ray। तो देखो अगर इसको नेगेटिव करना है, ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो R2 भी क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव आएगा। तो क्या आएगा, नेगेटिव जब आएगा तो इसके लिए कैसे आएगा, ये इस तरीके से, और ये I हो जाएगा, ये R हो जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। R को हमें नेगेटिव करना है, ठीक है। ये जो R आएगा ये क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव आ जाएगा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव है, किसका, ये, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। 74 बोल रहा है ए गिवन रे ऑफ लाइट सफर मिनिमम डेविएशन इन एन इक्विलैटरल प्रिज्म P, एडिशनल प्रिज्म Q and R of identical shape of same material as P and P are now added as shown in figure, the ray will now suffer। तो क्या आएगा, ये सेम डेविएशन आएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड, इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की, चलो इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, बोल रहा है एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, एफओ हमें दे रखा है 20 मीटर
आईपीस हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ की बात करें तो FO प्लस FE आएगी, 20 प्लस 0.02 तो 20.02, पहला गलत हो गया। मैग्निफिकेशन अगर बात करें तो FO अपॉन FE लिखोगे 20 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर -2, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा। तो आंसर अपना कौन सा सही है, सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। 76 बोल रहा है ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट टू बी व्यूड कैन बी ब्रॉड क्लोजर टू द आई देन द नॉर्मल नियर पॉइंट दिस रिजल्ट। तो क्या होता है, हमारे पास जो आई पे जो एंगल बनता है वो ज्यादा बनता है, तो क्या हो जाएगा, एन लार्जर एंगल टू बी सब्सटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट एन आई एंड हेंस व्यूड इन ग्रेट डिटेल। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर रहे हैं। ये बोला पैरेलल बीम ऑफ आर इंसिडेंट ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ऑल लेंस आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स, देन अकॉर्डिंग टू द रे डायग्राम नेचर ऑफ इफेक्टिव लेंस। तो ये रेज कन्वर्ज हो रही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कन्वर्जिंग लेंस है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की, ठीक है। (77) इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है। बी नो द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आर कंटिन्यूअसली डिक्रीज मूविंग अप साइड फ्रॉम द ग्राउंड इफ अर्थ सरफेस अज्यूम टू बी प्योर रिफ्लेक्टिव देन विच ऑफ द सरफेस इज अज्यूम्ड। जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है, अब नीचे जब आ रहे हैं तो मान लो रेज जो है वो ये, जैसे मान लो ये ऐसे सरफेस ये बने हुए होंगे, अब मान लो यहां से रेज चली तो नीचे आने पे म्यू जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो रेज क्या होगी, ऐसे ऐसे घूमते हुए आएगी ये, ठीक है। फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्योंकि जैसे ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, आप रेज अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। अगर रेज रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 79 की अब बात करते हैं। 79 बोल रहा है ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, द टाइम टू रीच फ्रॉम पोजीशन ए टू बी इज T1, एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड ही नोट्स द टाइम टू रीच T1 से T2। तो क्या है, ये अर्थ है और ये सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, ये ए मान लो, ए और बी। अब ये रेज अगर मान लो यहां से आएगी, अगर इसका ये एटमॉस्फेयर है तो यहां से रेज आएगी, ये कैसे आएगी, इस तरीके से। तो इसको ये कहां दिखाई देगा, यहां पे, यहां से रेज जो आएगी वो ऐसे आएगी, इसको दिखाई कहां देगा, ये, तो ए यहां दिखाई देगा, बी यहां दिखाई देगा इसको। तो जो एक्चुअल टाइम होगा T2 जो होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू T1 से, ठीक है। अब इसने हमसे बोला है T1 अपॉन T2, नहीं एक मिनट रुको जरा, (79) बोला ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द इन सर्कुलर ऑर्बिट, टाइम टू रीच द सैटेलाइट फ्रॉम ए टू बी इज T1 एंड एन ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड ही नोट्स द टाइम टू रीच द सैटेलाइट ग्राउंड फ्रॉम ए टू बी इज T2। अच्छा, ए से बी तक का इसने T2 टाइम लिया है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास सेकंड आना चाहिए, कम आएगा 79 का आंसर आएगा सेकंड, ठीक है। वो कम आएगा, ये नहीं आएगा। देखो इसको दोबारा बताते हैं। (79), ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है, एक ऑब्जर्वर है, तो ये मान लो ये अपन लोग अर्थ यहां मान लेते हैं, या इसका ये एटमॉस्फेयर यहां मान लेते हैं हम लोग।
ठीक है, अर्थ को थोड़ा छोटा करके बना लेते हैं। अब ये सैटेलाइट यहां पर रिवॉल्व हो रहे हैं इस तरीके से, ठीक। ये मान लो ए है, ये बी है। अब ये हमें क्या बता रखा है इसने, एटमॉस्फेयर बता रखा है, ठीक है, ये हमें बता रखा है। तो इसमें जैसे अपने लोग जो सनसेट और सनराइज वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं वही लगाएंगे इसमें। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा ये आएगा सेकंड, क्योंकि जो यहां से रेज आएगी हमारे पास, ठीक है, ये मान लो रेज यहां से एंटर हुई, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अगर डिवाइड कर दूं, ऐसे ऐसे ऐसे, अब ये नॉर्मल है, ठीक है। अब ये यहां पे एंटर होगी तो क्या आएगा, इधर घूमेगा, फिर ये आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर इसके पास ऐसे आएगा, फिर ये ऑब्जर्वर ऐसे यहां पे रेज आएगा। तो इसके लिए दिखाई कहां देगा, ये यहां दिखाई देगा, ऐसे इसके लिए भी ये यहां दिखाई देगा। तो T2 जो होगा हमारे पास, ठीक है, ये बड़ा आएगा किससे, T1 से। तो अब हमसे पूछा क्या इसने, T1/T2 पूछा है, तो T1/T2 जो आएगा वो लेस देन 1 आएगा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। सही है। तो हमें जो पहले अपने लोग समझ रहे थे ऑब्जर्वर इसमें सैटेलाइट वो अलग है, उसका टाइम अलग दे रखा था। तो ये ऑब्जर्वर है हमारे पास, ग्राउंड उसके रेस्पेक्ट की बात हो रही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। ये बोला है व्हाट फोकल लेंथ शुड द रीडिंग स्पेक्स हैव फॉर ए पर्सन for whom the least distance of distinct vision, what focal length should the reading specs for a person for whom the, देखो क्या है, एक पर्सन है, जैसे मान लो ये आइज अपन लोगों ने बनाई, तो ये मैक्सिमम कहां था, 50 सेंटीमीटर तक देख सकता है, और हमें किताब कहां पढ़नी है, 25 सेंटीमीटर पे। तो क्या करें, ये यहां पे अगर बुक रखी है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और अगर इसकी इमेज यहां बन जाए 50 सेंटीमीटर, तो ये आराम से देख लेगा इसको, ठीक है। तो लिख लेते हैं U0 जो हो गया वो कितना हो गया, -25, B0 कितना हो गया, -50। तो फार्मूला लगा दो, 1/F 1/B0 माइनस का U0 लिख देते हैं, -50 प्लस 25, इसको इधर ले जाओ तो 1/F आ जाएगा 1/50, ठीक है। तो फोकल लेंथ आ गई हमारे पास, 50 सेंटीमीटर आ गया। F इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। क्वेश्चन नंबर 80 बोला है व्हाट फोकल लेंथ शुड द रीडिंग स्पेक्स हैव, नहीं क्वेश्चन नंबर 80 तो हो ही गया, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। 81 बोला ए बीम ऑफ कन्वर्जेंस एट ए पॉइंट P, नाउ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर इज प्लेस इन पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P, ठीक है। देन द शिफ्टिंग ऑफ कन्वर्जेंट बीम क्या है, जैसे मान लो एक ये कन्वर्ज बीम है, ये ऐसे, ये हमें दे रखा है, ये बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज एट पॉइंट P, नाउ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, एक कॉन्वेक्स लेंस हमने फोकल लेंथ का यहां रख दिया, F इक्वल टू कितना बचा दिया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहां पे रखा गया है, यहां से ये 12 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो ये बोला देन द शिफ्टिंग ऑफ कन्वर्जेंट पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग, तो कन्वर्ज देखो क्या होगा, अब ये ऑब्जेक्ट है, रेज ऐसे आ रही है, इसको हमने रख दिया तो क्या होगा, ये तो और कन्वर्ज होगा तो आएगा तो यहां कहीं,
तो ये किसका काम करेगा, यू का काम करेगा। अगर यू लिखें तो ये आप सीधे लिखोगे प्लस में, अब यहां पे आएगा सेंटीमीटर में, मतलब प्लस आएगा, ठीक है। और एफ हमें पता है 20 सेंटीमीटर है, तो बी पता करना है, तो लिख लेते हैं 1/u 1/b माइनस यू इक्वल टू 1/f, वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/b माइनस का 12 1/20, तो 1/b आ गया 1/20 प्लस 1/12, तो ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और यहां आ जाएगा 60, तो b इक्वल टू आ जाएगा 60/8, ठीक है, सही लिखा है ये। तो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो b आ गया वो कितना आ गया 60/8, ठीक है। तो इसको जब आप कट करोगे तो कितना आएगा, ये बनेगा 7.5। तो मतलब अब जो इमेज आएगी वो कितनी आ गई, यहां पे कहीं बनेगी 7.5, तो ये कितना शिफ्ट हो गया, हमें पूछा इसने शिफ्ट, तो आप लिखोगे 12 माइनस 7.5, तो कितना आ जाएगा, ये 4.5 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के बाद क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है द इमेज ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड ऑन वॉल ऑफ ए रूम इज टू बी ऑब्टेन्ड ऑन अपोजिट wall 3 meter away by means of a large convex lens, then the maximum possible focal length। तो मान लो ये अगर इधर बल्ब है और ये इधर बॉल रख दी है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस रखा है, तो ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए ये कितनी होनी चाहिए, 4f के बराबर आनी चाहिए। तो 4f बराबर हमारे पास 3 है, तो f इक्वल टू कितना आ गया 3/4, f इक्वल टू आ गया 0.75 मीटर। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 82 की बात कर लेते हैं। ये बोला ए स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन इज फाउंड बाई ए कॉन्वेक्स लेंस एट 2 डिफरेंट पोजीशन सेपरेटेड बाई 20 सेंटीमीटर द फोकल लेंथ। तो इसमें फार्मूला लग जाएगा एफ इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहां से जो फोकस आएगा ये आ जाएगा 21.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डी हमें कितना दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, और जो एक्स हमें दिया हुआ है, एक्स कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डी की वैल्यू रखनी है हमें, आंसर आ जाएगा ये। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। क्वेश्चन नंबर 84। तो ये हमें क्या बोल रहा है, फिगर शो ए क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइट पाइप इज मेड ऑफ ग्लास फाइबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो ये दे रखा है हमें, ठीक है, ये है, ये लाइट ऐसे आ रही है इस पे, यहां का एंगल मान लेते हैं हम लोग, ये थीटा सी है, ये कितना एंगल होगा, ये भी थीटा सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आर मान लेता हूं, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा सी, ठीक है। तो पहले स्नेल लॉ लगाते हैं। स्नेल लॉ अगर यहां पे लगाएंगे और ये थीटा सी से ज्यादा होगा, इसको मैं पहले 1 मिनट रुको, इसको अगर सही से सॉल्व करें।
ये एंगल मान लेता हूं R2, ये मान लेते हैं R1। तो स्नेल लॉ लगाते हैं यहां पे। तो आप लिखोगे μ1 साइन R2 इक्वल टू μ2 साइन R2। तो साइन R2 में लिख लेता हूं, साइन R2, और यहाँ ई लिख लेते हैं। ई कितना आ गया, 90 डिग्री के आसपास आएगा, तो इसको 90 मान लेते हैं। यहां से अगर ऐसे रेज निकल रही है, यहां तक की बात करते हैं अपने लोग। तो μ2 लिख लो, μ2 अपॉन μ1 साइन R2 हमने लिखा। μ2 कितना है, √4/3 और ये √3/2, तो √8/9 आ गया। साइन R2 की बात कर ली हमने, ठीक है, या 2√2/3 आ गया। अब ये जो हमारे पास होगा, अगर मैं यहां पे स्नेल लॉ लगाता हूं, ठीक है, इसकी बात करते हैं, अगर स्नेल लॉ यहां लगाओगे तो म्यू, ये एंगल मैं मान लेता हूं आई, साइन आई, म्यू, ये μ0, ये हमने μ1 माना है यहां का, ये μ2 माना था, इसको μ0 मान लेते हैं, ठीक है। μ1 साइन R1, तो ये तो 1 हो गया। साइन आई की बात कर लेते हैं। तो μ1 जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, √3/2 दिया हुआ है, √3/2। और साइन R1 की बात करते हैं। साइन R1 कितना होगा, ये देखो हमारे पास दिया हुआ है R2 दिया हुआ है। तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं, ये ट्राइंगल बना लेता हूं, तो ये कितना आ गया, ये अगर मैं R2 मान लूं तो ये आएगा कितना 3, ये आएगा 2√2, और ये कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो साइन R1 आप क्या लिखोगे, साइन 90 माइनस R2, क्योंकि R1 प्लस R2 ये कितना होगा 90 डिग्री का। तो हमने लिखा √3/2 cos R2 के, तो √3/2 और cos R2 कितना हो जाएगा 1/3। इसको जब आप लिखोगे तो कितना आएगा, ये 1/√6, ठीक है। तो अब हमसे ये बोल रहा है द रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट रे द एक्सिस ऑफ पाइप फॉर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें तो R2 जो है ये बढ़ाना पड़ेगा। जब R2 बढ़ाओगे तो R2 की बात करते हैं, तो R1 पे इफेक्ट देखते हैं, 90 माइनस R2, ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो हमने जो कंडीशन निकाली है वो R2 के लिए निकाली है। R2 इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। R2 जब बढ़ेगा तो R1 क्या होगा हमारे पास, कम हो जाएगा। तो I की जो कंडीशन हमारे पास आई है, ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास साइन I शुड बी लेस देन 1/√6 या I शुड बी लेस देन साइन इनवर्स 1/√6, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। क्वेश्चन नंबर 85 बोला ए पर्सन लुकिंग एट ए पर्सन बियरिंग ए शर्ट विथ पैटर्न vertical and horizontal lines is able to see vertical lines more distinctly than the horizontal ones। तो क्या होता है, ये एस्टिग्मेटिज्म होती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 86 की बात कर लेते हैं। ये बोला ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए हॉलो प्रिज्म एज शोन इन फिगर, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए देन करेक्ट ट्रेजेक्टरी। तो क्या आएगा, जैसे मान लो ये है, तो ये रेयर मीडियम हो गया, ये क्या हो गया डेंसर हो गया, फिर ये जो मीडियम होगा ये क्या हो गया रेयरर हो गया, ठीक है। फिर ये क्या आ गया हमारे पास डेंसर आ गया, फिर ये रेयरर आ गया, ठीक है। तो जब रेज
रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, तो यहां से क्या रेज होगी, ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी। जब इससे बाहर निकलेगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, फिर यहां पे वही कहानी लगाओगे, तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। क्वेश्चन नंबर 87 बोला, इन व्यूइंग थ्रू ए मैग्नीफाई ग्लास वन यूजुअली पोजीशन वन आई क्लोज टू द लेंस द एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो क्या होगा, जैसे अपनी जो आईज है उसको अगर बढ़ाएंगे आगे या पीछे करेंगे तो क्या होगा, वो चेंज हो जाती है, ठीक है, उसका जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है, क्योंकि एंगल चेंज होगा हमारे पास। तो ये बोलेगा एंगुलर मैग्निफिकेशन चेंज इफ आई इज मूव्ड बैक, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट। 87 का आंसर आ जाएगा फर्स्ट। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। ये बोला, एक कैसेग्रियन टेलीस्कोप यूज टू मिरर एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो अब इसमें हमें बोल रखा है, सच ए टेलीस्कोप इज बिल्ट विद द मिरर 20 mm पार्ट, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लार्ज मिरर 220 mm एंड स्मॉल मिरर इज 140 mm, देन इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। तो क्या हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है, ये यहां पे मिरर लगा रखा है। तो अपने लोग पहले ये चेक कर लेते हैं, इससे जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी। तो रेज क्या आएंगी हमारे पास, इनफाइनाइट से आएंगी, तो इससे जो इमेज बनेगी हमारे पास वो कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कितना दे रखा है, आर इक्वल टू 220 mm। तो इसका फोकस कितना हो जाएगा, 220 डिवाइड बाई 2, तो 110, मतलब फोकस यहां कहीं बनेगा। इसकी जो इमेज बननी चाहिए, यहां से जो रेज आएंगी यहां कहीं बनेगा, मगर क्या बीच में हमने एक कॉन्वेक्स लेंस रख रखा है, कॉन्वेक्स मिरर रख रखा है, तो ये किसके लिए काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये मान लो I1 बना और ये हमने मिरर रख रखा है, तो ये जो डिस्टेंस हमें दे रखी है, ये कितनी दे रखी है, 20 mm, ठीक है। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट हो गया वो कितनी दूर हो गया, यहां से 90 mm हो गया। तो इससे जो इमेज बनेगी हमारे पास वो कहीं यहां आके बनेगी, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं इसके लिए, इसकी बात करते हैं हम लोग। तो 1/f 1/b प्लस 1/u लिखेंगे। तो अब इसका पहले फोकस लिखते हैं, f इक्वल टू कितना हो जाएगा, r/2। तो ये कितना दे रखा है, 140, तो ये कितना आ जाएगा, 70 mm आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए लिखते हैं जरा, क्या आएगा, कॉन्वेक्स है तो ये तो आएगा पॉजिटिव में 70 1/b, और u जो है हमारे पास ये पॉजिटिव में है तो 1/90, ठीक है, सही है। तो अब हम लोग b लिख लेते हैं। देखो b कितना आएगा, 1/b आप लिखोगे तो 1/70 माइनस का 1/90, ठीक। तो 1/b बनेगा, ये 90 इधर ले जाओ, ये 70 इधर ले जाओ, 9 × 7 × 100, तो क्या बनेगा ये 1/b 20, 9 7 100, तो b इक्वल टू आ जाएगा 9 7 ये डिवाइड बाई, ये बनेगा 4.5। तो 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 28 और 3 31, तो ये 315 mm बनेगा, 315 mm ये आएगा हमारे पास, ठीक है। फ्रॉम स्मॉलर मिरर कहां बनेगा, यहां बनेगा। तो ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक 315 mm आ जाएगी। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया अपना थर्ड, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है, ये बोला है, एट व्हाट एंगल शुड ए रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट
on the face of a prism of refracting angle 60 degree so that the it just suffer total internal reflection at the other face। जो क्या है, मतलब एक प्रिज्म हमें दे रखा है ये, ठीक है, ये एंगल हमें बता रखा है इन्होंने 60 डिग्री। अब ये क्या बोल रहा है कि हम रेज को किस एंगल पे यहां से इंसिडेंट करें जिससे यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। ये ऐसे, ये रेज ऐसे आए और मतलब ऐसे बाहर ना निकले, मतलब ये मैक्सिमम कंडीशन तो ये होगी कि ये रेज ऐसे निकल जाए। तो इसको मैं बोल देता हूं आई, तो ये रिफ्लेक्टिंग, ये मतलब R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, और R2 अगर थीटा सी के बराबर हो गया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की लिमिट तक पहुंच जाएगा, और उसके बाद थीटा सी से जैसे ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं अपने लोग, और हमें क्या बोल रखा है इसमें, एट व्हाट एंगल शुड ए रे बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ प्रिज्म और रिफ्लेक्टिंग एंगल 60 डिग्री सो दैट इट जस्ट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द अदर फेस, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करें तो म्यू हमें दे रखा है कितना, म्यू इक्वल टू 3/2। देखो अब इसको लिखते हैं अपने लोग, कैसे लिखेंगे इसे, अगर मैं यहां से लिखूं R1 और क्रिटिकल एंगल की कंडीशन लगाता हूं मैं इसकी, ये मान लो P है, ये Q है, तो अपने लोग क्या लिखेंगे, म्यू साइन R2 इक्वल टू 1 साइन 90, तो साइन R2 इक्वल टू कितना आ गया, 1/म्यू, ठीक है, और साइन R2 इक्वल टू आ गया 1/3/2 या 2/3 आ गया, ठीक है, साइन आ गया 2/3। अब ये क्रिटिकल एंगल से अगर इसको मैं मान लूं तो ये क्या होगा हमारे पास, साइन R2 जो आया है, R2 आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स 2/3, सही है। अब हमने आगे पढ़ा है इसमें कि R1 प्लस R2 का जो सम होता है वो कितना होता है, 1, A के बराबर होता है। R1 प्लस R2 इक्वल टू किसके बराबर होगा, A के, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू ये कितना आएगा, π/3, तो R1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी π/3 माइनस का R2, सही है। तो R1 लिख लेते हैं, R1 आप लिखोगे π/3 माइनस का साइन इनवर्स 2/3, ठीक है। अब स्नेल लगा देते हैं हम लोग P पे, ठीक है, बाई अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट P। तो आपने क्या लिखा कि I साइन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो ये आ जाएगा 1 साइन I इक्वल टू म्यू साइन R1। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो साइन I आपने लिखा, म्यू कितना है 3/2, साइन लिखा, R1 की वैल्यू रखी π/3 माइनस का साइन इनवर्स 2/3, या I की जो वैल्यू आई है ये आ गया हमारे पास साइन इनवर्स ये 3/2, फिर साइन आया π/3 साइन इनवर्स 2/3, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा 3/2 साइन इनवर्स, नहीं साइन इनवर्स 3/2 साइन π/3 माइनस का साइन इनवर्स 2/3, ठीक है। तो आंसर हो गया फर्स्ट, आंसर कौन सा आ गया, फर्स्ट। आगे बात कर लेते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 90 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 90 बोला था, नंबर ऑफ कैपिटल लेटर सच दैट ABCD आर नॉट लैटरली इन्वर्टेड बाय प्लेन मिरर। देखो लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है हमारे पास, कि राइट का लेफ्ट हो जाए और लेफ्ट का राइट हो जाए, ठीक है। लैटरली इन्वर्टेड जो है हमारे पास वो क्या होता है, लेफ्ट का तो हो जाता है राइट और राइट का हो जाता है लेफ्ट, ठीक है। अब हमारे पास क्या बोला गया, ABCD दिया है, इसको आप काउंट कर लेना, तो इसका आंसर आएगा 3rd, ठीक है, आंसर आ जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं, ठीक है।
ये बोला ए रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल इंसिडेंस आई ऑन वन सरफेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल ए एंड इमर्ज नॉर्मली ऑन द अपोजिट फेस इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज म्यू देन इंसिडेंस आई इज नियरली इक्वल टू। देखो क्या है, एक स्मॉल एंगल का प्रिज्म हमें दे रखा है ये, ठीक है, ये हमने बड़ा बना लिया मगर इसका एंगल जो है वो बहुत छोटा है, तो यहां से ये रे जैसे इंसिडेंट होती है और ये इससे नॉर्मली निकलती है इस तरीके से, समझ गए। तो और हमें क्या बोल रखा है इसमें, तो ये एंगल अपने लोग R1 मानेंगे और जो R2 होगा यहां पे, R2 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये यहां से एंगल जो है नॉर्मल के साथ, ठीक है, और ये में आई एंगल होगा, सिंपल सा। तो स्मॉल एंगल की अगर बात करें तो A इक्वल टू क्या है, R1 प्लस R2, R2 तो 0 हो गया, तो A इक्वल टू कितना आ गया, R1 आ गया। अब स्नेल लॉ लगाएंगे इस पे, ठीक है, ये P है, तो आप लिखोगे साइन I इक्वल टू म्यू साइन R1, और एंगल बहुत छोटे हैं तो इसको आप क्या लिखोगे सीधे, I इक्वल टू म्यू R1 और I इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू इंटू A, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया इसका थर्ड। कौन सा आंसर आएगा, थर्ड आ जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 बोला है ए स्मॉल एंगल प्रिज्म म्यू दे रखा है 1.62 और डेविएशन दे रखा है हमें डेल्टा 4.a, तो एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा है, तो डेल्टा इक्वल टू आप लिख दो म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। तो 4.8 1.62 माइनस का 1 इंटू ए, तो ए आ जाएगा 4.8 0.62, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, ठीक है, ये आएगा कितना 7.74 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोला है कि टू आइडेंटिकल ग्लास इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, द स्पेस बिटवीन द टू लेंस इज फिल्ड विद वाटर। ये क्वेश्चन अपन लोग कर चुके हैं, ठीक है, ये शायद 33 क्वेश्चन है, तो बताता हूं कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 93 और क्वेश्चन नंबर 33 दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 93 और क्वेश्चन नंबर 33 ये क्या है, सेम है, ठीक है। इसका तब भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूं। क्या बोला है 93 में कि दो आइडेंटिकल ग्लास इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, ये इस तरीके से, ठीक है, तो और इसमें क्या कर दिया गया, इसमें ये कोई लिक्विड भर दिया गया है, ठीक है, वाटर फिल कर दिया गया है, तो इसकी फोकल लेंथ लिख लेंगे हम लोग f1, तो इसकी भी फोकल लेंथ f1 हो जाएगी, और ये जो बनेगा हमारे पास इसको मैं बोलता हूं f2। क्लियर है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, अगर मैं f1 लिखूं, देखो हमें क्या मिलेगा, पहले 1/f1 जो हमें दिया हुआ है वो हमें बोल रखा है कितना, f के बराबर है, और इसको आप लिखोगे म्यू माइनस 1, और ये कितना आता है 1/r1 माइनस का 1/r2, तो 1/f म्यू लिख लो कितना है 3/2 माइनस का 1, और ये कितना हो जाएगा, ये 2r के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो ये भी r होगा, ये भी r होगा, यहां से 2r आ गया तो यहां से रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप लिखोगे f2 के लिए, तो 1/f2 आप लिखोगे तो ये लिखा जाएगा म्यू वाटर माइनस का 1 डिवाइड बाई r1 माइनस का r2। यहां पे जो आएगा ये निगेटिव आएगा हमारे पास, f2 आप लिखोगे तो ये तो कितना हो जाएगा 4/3 माइनस, इसमें जो रेडियस लिखी जाएंगे ये माइनस का 2/r आएगा। फिर आपको कॉन्सेप्ट लगाना है f इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/f प्लस 1/f2 f1 फिर 1/f2, मतलब f1 आएगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, जो f इक्विवेलेंट आएगा ये आएगा 3f/4, कितना आ जाएगा 3f/4। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया 4, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की।
अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। इसमें बोला है लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन फेस ए बी ऑफ ए प्रिज्म एज शोन इन फिगर। ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज प्लेस्ड ऑन फेस AC ऑफ प्रिज्म। द प्रिज्म मेड ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमें। द लिमिट म्यू फॉर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑन फेस। जैसे ये प्रिज्म है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और यहां पे ये क्या है, लिक्विड है, ऐसे फिल है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग म्यू मान लेते हैं, और इसका कितना दे रखा है, म्यू इक्वल टू 3/2, ये म्यू1 और ये म्यू2 मान लेते हैं। तो ये बोला है लिमिट हमें बतानी है जिससे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। देखो ये रेज ऐसे आ रही है 90 डिग्री, यहां पे ये 90 है तो ये भी एंगल 90 हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया हमारे पास, 30 डिग्री हो गया। और इसको अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है तो इसको इस तरीके से जाना पड़ेगा, ये मैक्सिमम कंडीशन है, और जो आएगा इससे हमारे पास में मिनिमम आएगा, म्यू लिख लेते हैं इसे। तो आपने लिखा ये नॉर्मल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया नॉर्मल से, ये क्या है हमने बना दिया नॉर्मल। तो कंडीशन में लिखता हूं, देखो क्या लिखा जाएगा, म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर। तो म्यू1 लिख लेते हैं हम लोग, म्यू1 की अगर बात करें तो 3/2 साइन 60, म्यू2 आपको लिखना है, और साइन मैक्सिमम अपने लोग अभी 90 मान लेते हैं, ये क्रिटिकल उस पर निकाल लेते हैं, ये भी 90 क्रिटिकल कंडीशन पे। तो ये साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 √3/2 इक्वल टू म्यू2 आ गया, तो 3√3 डिवाइड बाई 4, ये म्यू2 आना चाहिए इस कंडीशन के लिए। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, म्यू जो आएगा वो मैक्सिमम उससे कम होना चाहिए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4th। अब बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 95 की। 95 बोला था फेनोमेना इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्शन ऑफ द रेडियो वेव और बाय आयोनोस्फीयर। ये क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसमें। ठीक है, 95 का आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर लेते हैं। 96 बोल रहा है एन एयर बबल इन ग्लास स्फीयर म्यू इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ डायमीटर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। तो ये इस तरीके से है, ठीक है, और ये डायमीटर इसका बोल दिया है, तो एक यहां पे रखा हुआ है, ये कितने दूर है, एट ए डिस्टेंस कॉन्वेक्स सरफेस से 3 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स सरफेस, और इसका जो म्यू दे रखा है हमें, वो दे रखा है कितना, 3/2 दे रखा है। तो बोला एट व्हाट डिस्टेंस द सरफेस, ये कहां पे हमें आएगा, तो इसमें कंडीशन लगाते हैं अपने लोग, म्यू2 अपॉन बी माइनस का म्यू1 अपॉन यू, म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइड बाई आर। इसकी रेडियस हमें दे रखी है, आर कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग देख इधर से रहे, तो ये रेंज क्या होगी, इस तरीके से, ये तो नॉर्मल होगा, और रेंज यहां पे ऐसे आएगी। ठीक है, ये रेंज होंगी, तो ये नॉर्मल से अगर आएंगे तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से और ऊपर को नॉर्मल से दूर हटेंगे, ये इस तरीके से आएंगे तो ये इधर कहीं शिफ्ट होगा। ठीक है, ये रेंज ऐसे आएंगी और ये कहीं यहां इधर कहीं शिफ्ट होगा आगे। ठीक है, देखो इसको बनाते हैं हम लोग, मतलब यहां कहीं होगा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो ये नॉर्मल से दूर हटेगा, ये जो एंगल है ना, ये नॉर्मल से दूर ही आएगा। ठीक, तो अब इसको लिखते हैं, म्यू2 लिख लेते हैं। म्यू2 कितना आएगा, 1/b, म्यू1 कितना है 3/2, और u कितना है माइनस का 3, म्यू2 1 आ गया, माइनस का 3/2 आ गया, r जो आएगा वो भी कितना किस में आएगा, माइनस का 5। तो ये 1/b प्लस का 1/2 बचा, इक्वल टू माइनस, इधर लेके आएंगे इसको, तो ये बचेगा माइनस का 1/2, और माइनस का एक और है, तो कितना आ जाएगा, ये 1/10 आ जाएगा। सही है, अब इसको लिख लेते हैं 1/b इक्वल टू कितना आएगा, 1/10 माइनस का 1/2। तो इसको जब आपने सॉल्व करा तो
1 माइनस 5 डिवाइड बाई 10, या जो बी आएगा वो आ जाएगा माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। आंसर कौन सा आ गया अपना? सेकंड। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। क्वेश्चन नंबर 97 बोला है, ए कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इज प्लेस्ड इनसाइड टू लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 एंड μ3 एज शोन। ए वाइड पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द लेंस फ्रॉम लेफ्ट, द लेंस विल गिव राइज टू। तो देखो क्या है, ये सिंपल सा लेंस है, इधर से ये रेज आ रही है। ठीक है, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे दिया है μ1, ये दे दिया μ2, ये दे दिया μ2, और ये μ3 और ये μ3। देखो अब मैं ये फार्मूला हम लोग लिखते हैं जो पढ़ा है, F इक्वल टू क्या होता है, म्यू लेंस माइनस का म्यू सराउंडिंग अपॉन 1, तो 1 अपॉन R1 माइनस का 1 अपॉन R2। अब हम लोग म्यू की बात करते हैं तो क्या हमें कंडीशन दी हुई है कि μ2 ग्रेटर देन μ1 है और एक μ3 है। ठीक है, ये सिंपल सा है। तो अब अगर अपन लोग इसको रखें सही से अगर सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, म्यू एल माइनस का म्यू सराउंडिंग माइनस का 1, और यहां पे क्या आ जाएगा, 2/r आ जाएगा। ये लिख लिया अपने लोगों ने। अब अपने लोग कैसे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट डिसाइड करते हैं? अगर f पॉजिटिव आता है तो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, और f अगर नेगेटिव आता है तो क्या होगा, ये डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो जब आप इसमें देखोगे, जब म्यू जो है हमारे पास μ2 जो वाला रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी, टोटल नेगेटिव आएगा। जब ये नेगेटिव आएगा तो ये तो करेगा कैसे, डाइवर्जेंट का काम, और अगर μ3 रखेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो करेगा कन्वर्जेंट का काम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक कन्वर्जेंट होगा और एक डाइवर्जेंट होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। 98 बोला, ए प्लानो कॉन्वेक्स लेंस f 20 सेंटीमीटर इज सिल्वर्ड एट प्लेन सरफेस, द फोकल लेंथ विल बी। तो क्या एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और इसको यहां पे सरफेस को हमने क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। तो ये जो एफएम की मिरर की जो फोकल लेंथ हुई, ये कितनी हो गई, इनफाइनाइट हो गई। ये तो मिरर बना। एफएल की बात कर लेते हैं, एफएल कितना होगा, तो 1 अपॉन एफएल अगर हम लोग लिखें तो ये कितना आता है, म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस का 1 अपॉन R2, तो 1 अपॉन एफएल आ जाएगा। म्यू की वैल्यू रख लेते हैं, म्यू कितना दिया हुआ है हमें, फोकस दिया हुआ है सीधे, तो ये तो आ जाएगा 1/20 इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R। ये हमारे पास वैल्यू बन गई। ठीक है, अब इसको ज्यादा सॉल्व करने ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। देखो अगर अपने लोग कॉन्सेप्ट अगर अपने को ध्यान है तो 1 अपॉन एफ जो आएगा, एफ इक्विवेलेंट वो क्या आता है, 1 अपॉन एफ एम माइनस का 2 अपॉन एफ एल आता है। ठीक है, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो मैंने लिख दिया। तो 2 अपॉन एफ एल आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू रख दो, तो ये तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, माइनस का 2 और ये कितना आ जाएगा 20, तो कितना बचा ये माइनस का 10। ठीक है, मतलब 1 अपॉन 10 आएगा, तो एफ की जो वैल्यू आएगी, एफ इक्विवेलेंट वो कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आएगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है तो कितना हो जाएगा, 10 ही होगा, तो आंसर हो जाएगा 4th, आंसर आ जाएगा 4th। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 99, ये रैले स्कैटरिंग वाला है क्वेश्चन नंबर 99, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3rd। ठीक है, ये 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4 के साथ चलता है। ठीक है बच्चों।